पंजाब के दरियाओं के अंदर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और आज रात को ख़ास तौर पर रावी और चिनाब के अंदर ऊंचे दर्जे के सैलाब हैं। PDMA पंजाब और रेस्क्यू के हुकाम ये बता रहे हैं कि आज ख़ास तौर पर रावी में शादरा के मकाम पर रात को 12 बजे के करीब एक बड़ा रेला जो है वो वहाँ से गुजरेगा। तो शादरा के मकाम पर रावी का वो पुराना ब्रिज भी है जो कि बहुत पुराना है, जो पहले इस्तेमाल हुआ करता था। अब भी ये ब्रिज इस्तेमाल होता है और इस ब्रिज के ऊपर भी नज़रें होंगी क्योंकि इतनी ज़्यादा मिकदार में पानी पहले रावी में और इस ब्रिज के नीचे से गुजरे बहुत अरसा हो चुका है। PDMA के हुकाम ये बता रहे हैं कि 1988 के बाद इतना ज़्यादा पानी पहली दफ़ा रावी में दोबारा आया है। उनकी ये तवक्को है कि इस ऊंचे दर्जे के सैलाब के दौरान रावी के अंदर तकरीबन 2 लाख क्यूसेक के करीब पानी जो है वो आएगा। लेकिन PDMA पंजाब के हुकाम का ये दावा है कि उन्होंने अपने इंतज़ामात ऐसे मुकम्मल कर रखे हैं कि ये जो पानी आएगा ये ज़्यादा नुकसान किए बगैर यहाँ से गुजर जाएगा। और इन इंतज़ामात से उनकी मुराद ये है कि उन्होंने जो रावी के इर्द गिर्द लोग आबाद थे, जो आबादियाँ हैं, ये जो लोग आकर रावी के रिवर बेड के अंदर आबाद हो गए थे, उनको वहाँ से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है, उनको उन इलाकों को खाली करवाया है और लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया है ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। तो उनका ये कहना है कि ये जो पानी का बड़ा रेला शादरा के मकाम से गुजरेगा, उनको ये उम्मीद है और वो ये दावा कर रहे हैं कि ये ज़्यादा नुकसान किए बगैर यहाँ से गुजर जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ रावी में और मकामात पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जैसे जसर के मकाम के ऊपर 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी जो है वो गुजर रहा है। इसी तरह रावी ने आज दिन में भी और कल रात में भी बहुत से मकामात पर पानी जो है रावी से निकल कर वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गया, नारोवाल के अंदर और डाउन स्ट्रीम भी, जहाँ पे उसने कुछ नुकसानात किए। साथ ही चनाब के अंदर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब हैं। चनाब में 2 हेडवर्क्स कम अज़ कम जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। खानकी और कादराबाद में आज दिन में भी एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन करके एक ब्रीच किया गया था मंडी बहाउद्दीन की तरफ, जहाँ से पानी बाहर निकला और वो कुछ इलाकों में दाखिल हुआ। वहाँ से मज़ीद कुछ लोगों का इनखला करना पड़ा और PDMA ने हिदायत जारी की थी कि लोग वहाँ से निकल जाएँ, वो इलाके छोड़कर खाली कर दें। इसी तरह चनाब के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ऊंचे दर्जे के सैलाब हैं और कुछ हेडवर्क्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा। तो जो नज़रें हैं वो तमाम तर इस वक्त रावी और चनाब के ऊपर हैं, जहाँ पर ऊंचे दर्जे के सैलाब हैं, और साथ ही सतलुज के अंदर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहाँ पे पहले ही लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। NDMA जो है उन्होंने ये बताया है कि अब तक इन तीनों दरियाओं के इर्द गिर्द के इलाकों से तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा अफराद जो हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जहाँ पर रिलीफ कैंप्स और मेडिकल कैंप्स उनके लिए लगाए गए हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद लोगों को भी जो है वो एवैक्यूएट किया जा सकता है इन दरियाओं के इर्द गिर्द के इलाकों से। ये जो सिलसिला है ऊंचे सैलाबों का, ये अभी जारी रहने का इम्कान इसलिए है क्योंकि PDMA और मेट डिपार्टमेंट जो हैं उन्होंने ये प्रेडिक्शन की है कि आने वाले कुछ दिनों में मानसून का एक और स्पेल आने वाला है और बारिशें जो हैं ये जारी रहेंगी, मज़ीद बारिशें होंगी, जिसकी वजह से इन दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ के अंदर भी पानी वहाँ से भी इनके अंदर आएगा और दरियाओं के अंदर भी आएगा डायरेक्टली। और उसके बाद जो एक और फैक्टर है वो ये है कि जो इंडिया से पानी आ रहा है, जो कैचमेंट एरिया से पानी आ रहा है, वो भी रावी और चनाब के अंदर दाखिल होगा, जिसकी वजह से इन दोनों दरियाओं के अंदर जो प्रेशर है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये सूरत हाल आइंदा कुछ घंटे तक बरकरार रहने का इम्कान है। अभी तक के लिए जो नज़रें हैं वो रावी के ऊपर शादरा के मकाम पर होंगी, जहाँ से एक बहुत बड़ा रेला आज रात को गुजरेगा।